पिछले कुछ सालों में चीनी हथियारों को दुनिया में खूब इज्जत मिलने लगी थी। फिर से लोगों ने कहा कि वो जमाना गया कि चीन के हथियार कॉपी हुआ करते थे, थर्ड क्वालिटी के हुआ करते थे। लेकिन अब चीन ने खूब मेहनत की है, नए नए हथियार तैयार करे हैं, जैसे कि PL सीरीज की नई एयर टू एयर रेंज की मिसाइलें, जिन्हें बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास HQ सीरीज के डिफेंस सिस्टम तैयार करे हैं, जो कि अमेरिका के पैट्रियोट और थार्ड के साथ साथ रूस के S-400 से टक्कर लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। इतना ही नहीं, हाल ही के कुछ महीनों में तो इन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। इसके अलावा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में हाथ आजमाया। यानी कि देखा जाए तो चीन की डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर लोगों का जो रुख था वो बदलने लगा, और इन्हें इज्जत के साथ साथ जो इनका नाम खराब हुआ था उस पर लगा कलंक भी साफ हो ही रहा था कि बीच में पाकिस्तान आ गया। और कहते हैं कि जिनका पाकिस्तान जैसा दोस्त हो उसे दुश्मन की क्या जरूरत। दरअसल कल देर रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश करी। करीबन 15 अटैक इन्होंने किए, लेकिन 15 के 15 अटैक भारत के S-400 और देसी एयर डिफेंस सिस्टम ने आराम से रोक लिए। लेकिन उसके जवाब में जब भारत ने रिस्पॉन्स दिया तो उसे ये झेल नहीं पाए। भारत का रिस्पॉन्स इतना तगड़ा था कि रावलपिंडी से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर कराची, पूरे के पूरे पाकिस्तान को हमने सुलगा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि पाकिस्तान का सबसे हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चीन ने इन्हें दिया है करीबन कई $100 मिलियन की कीमत में, वो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने एक छोटे से ड्रोन से धराशायी कर दिया। और इस समय लाहौर पूरी तरीके से खुला पड़ा है। भारत जितने चाहे उतने अटैक कर सकता है लाहौर पर, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस समय लाहौर की सुरक्षा नहीं कर रहा। लिटरली खुला पड़ा है, भारत जो करना चाहे वो कर सकता है। और इससे पाकिस्तान भयंकर एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के, और अपनी मीडिया को भी लताड़ रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्यों अटैक किया पाकिस्तान पर, सवाल ये है कि भारत के ड्रोन पाकिस्तान में घुस कैसे आए। और सवाल पूछना जायज भी है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कई $100 मिलियन एक हथियार पर खर्च कर सके। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने किसी तरीके से लूट खसोट करके अपनी जनता को ये हथियार खरीदे। और जब खरीदे गए तो क्या कहा गया, स्क्रीन पर आप देखिए, ये चार्ट दिखाकर पाकिस्तानियों को सपने दिखाए गए थे कि HQ-9B ऐसे सुरक्षा करेगा पाकिस्तान की, एक सुरक्षा घेरा बना देगा पूरे पाकिस्तान के चारों तरफ। भारत से कोई हथियार तो छोड़िए, एक पक्षी भी अगर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान की सेना को पता लग जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है, पूरा पाकिस्तान खुला पड़ा है। भारत जहां मर्जी उसकी हो रही है वहां अटैक कर रहा है, और सारे अटैक सफल भी हो रहे हैं। कल 26 मिसाइल हमने फायर करी, नॉट ए सिंगल मिसाइल दे कैन इंटरसेप्ट। एक सिंगल मिसाइल वो हमारी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। चलो वो तो अचानक हुआ हमला था, उसके बाद ये और ज़्यादा हाई अलर्ट पर चले गए, इन्होंने और सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन आज सुबह से हमने ड्रोन अटैक करे, हमारी जहां मर्जी हो रही थी वहां अटैक कर रहे थे, और वो ड्रोन जाकर पाकिस्तान में तबाही मचा रहे थे। चाहे रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम हो जो कि सेना मुख्यालय से मात्र कुछ मीटर दूर है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, या बाकी छोटे बड़े शहर, हर जगह हमने खुलकर खेला है। और इसीलिए अब पाकिस्तान के लोग ही अपनी सेना और पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए चीनी हथियारों पर सवाल उठा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में चीनी हथियारों की जो इमेज थोड़ी बहुत सुधरी थी वो भयानक तरीके से फॉल हुई है। लिटरली दुनिया भर में कंसिडर किया जा रहा है कि जिन देशों ने चीनी हथियार खरीदे हैं वो ऑर्डर कैंसिल करने पर विचार कर रहे हैं। खासकर कि HQ-9B को जिन्होंने खरीदा है वो तो आप मानकर चलिए कि आने वाले कुछ हफ्तों में खबर मिलने लगेगी आपको कि फलाने देश ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या बाकी देश चीन से अपने पैसे मांग रहे हैं। इससे होगा ये कि चीन की डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त सेटबैक मिलेगा, और चीन की जो नाक कटी है ना इस 24 घंटे के टाइम पीरियड में, वो तो आने वाले कई दशकों तक नहीं जुड़ने वाली। और इसीलिए मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख कर ले लीजिए, कि आने वाले कुछ दिनों में चीन खुलकर सामने आएगा और क्या कहेगा कि हमारे हथियार तो इसमें इस्तेमाल करे ही नहीं पाकिस्तान ने। भले ही पाकिस्तान की सेना सर पटक ले कहे कि हमने चीन के हथियारों से सुरक्षा करने की कोशिश करी, चीन इन्हें मझधार में छोड़ देगा, कह देगा हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, वो पल्ला झाड़ लेंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले नीच से नीच।
पानी से पानी मिले कीच से कीच, यानी कि जो कीचड़ होता है उसे कीचड़ ही मिलता है, जो नीच होता है उसका दोस्त भी नीच होता है। अब पाकिस्तान खुद इतना बड़ा धोखेबाज है, नीच है, तो उसका दोस्त चीन भी तो उससे बड़ा धोखेबाज है, उससे बड़ा नीच है। वो तो इन्हें ऐसे समय में धोखा देगा जब ये सोच भी नहीं सकते। हालांकि ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में तो चीनी हथियारों की और परीक्षा होने वाली है, क्योंकि कल है जुमे का दिन और कल आप लिख कर ले लीजिए पाकिस्तान की सेना कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्रेशर आम जनता का इन पर जबरदस्त है। लेकिन होगा क्या, वही जो कल देर रात हुआ। ये भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन भारत फिर इनकी डबल धुलाई करेगा, इनकी कमर और तोड़ेगा और तब चीनी हथियार और एक्सपोज होंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट यही मिल रही है।